हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सेक्शन बी का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेललिज्म एंड जियोडेसिक। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पैरेललिज्म और जियोडेसिक की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट सी बी अ सी इन्फिनिटी कर्व इन एम। एम मेरे पास कोई मैनीफोल्ड है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व कोई सी लेट करेंगे किसमें, मैनीफोल्ड एम में, और इसको डिफाइन करेंगे किसी ओपन इंटरवल आई के ऊपर। टी यहाँ पे मेरे पास कोई एलिमेंट है जो कि इसी ओपन इंटरवल आई को बिलोंग करता है। इट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, एक कर्व सी लेट की मैनीफोल्ड एम में और उसको डिफाइन किया है एक ओपन इंटरवल आई के ऊपर, और एक्स यहाँ पर हम कोई टेंजेंट फील्ड लेकर चल रहे हैं किसके ऊपर, इसी कर्व सी के ऊपर। ठीक है, और टेंजेंट फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू टी हम लोग इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। और अगर लोकली लिखना है तो लोकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम लोग एक्स टी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अ वेक्टर फील्ड वाई ऑन कर्व सी इज सेट टू बी पैरेलल अलोंग सी इफ एंड ओनली इफ डी एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो ऑन सी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर फील्ड y है इसी कर्व c के ऊपर, हम लोग वेक्टर फील्ड y को पैरेलल कब कहेंगे, अगर वेक्टर फील्ड y के ऊपर हम लोग कनेक्शन अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट फील्ड x, और हमारे पास जो रिजल्ट आ जाए वो ज़ीरो हो इसी कर्व c के ऊपर, तो हम लोग कहेंगे कि जो मेरा वेक्टर फील्ड y है वो पैरेलल है किसके अलोंग, कर्व c के अलोंग। और सेकंड चीज़ कि अगर कर्व c हमारे पास गिवन है और कर्व c को हम लोग जियोडेसिक कब कहेंगे, जब टेंजेंट फील्ड x के ऊपर हम लोग कनेक्शन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेम टेंजेंट फील्ड x और हमारे पास रिजल्ट ज़ीरो आ जाए किस इसी कर्व c के ऊपर, तब हम लोग कर्व सी को जियोडेसिक बोलेंगे। यानी कि अगर वेक्टर फील्ड के ऊपर हम लोग कनेक्शन अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट फील्ड और अगर रिजल्ट ज़ीरो आ जाए तो वो पैरेलल होगा। लेकिन अगर टेंजेंट फील्ड के ऊपर हम लोग कनेक्शन अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम टेंजेंट फील्ड और हमारे पास अगर रिजल्ट ज़ीरो आ जाए तो हम लोग उसको जियोडेसिक बोलेंगे। द फैमिली ऑफ टेंजेंट फील्ड्स इज पैरेलल अलोंग सी। तो ठीक है, अगर ये जियोडेसिक है तो उसके बाद हम लोग इसको सिंपली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ द फैमिली ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स और टेंजेंट फील्ड्स इज पैरेलल अलोंग सी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग दो थ्योरम्स और डिस्कस करेंगे। पहली थ्योरम जो होगी वो हमें पैरेललिज्म की एग्जिस्टेंस के बारे में बताएगी, सेकेंड थ्योरम जो होगी वो हमें जियोडेसिक के एग्जिस्टेंस के बारे में बताएगी। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। लेट सी बी अ कर्व ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी विद टेंजेंट फील्ड एक्स। सी मेरे पास कोई कर्व गिवन है एक ओपन इंटरवल में ए बी में विद टेंजेंट फील्ड एक्स। एक्स मेरे पास टेंजेंट फील्ड गिवन है फॉर ईच वेक्टर फील्ड वाई इन टेंजेंट स्पेस। अब हमें गिवन है एक वेक्टर फील्ड वाई जो कि किस में से बिलोंग कर रहा है, टेंजेंट स्पेस में से। देयर इज़ अ यूनिक सी इन्फिनिटी फील्ड, एक यूनिक सी इन्फिनिटी फील्ड एग्जिस्ट करेगा जिसका नेम है वाई टी। टी क्या है, एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है इसी ओपन इंटरवल को, और ये डिफाइन किसके ऊपर है, कर्व सी के ऊपर, सच दैट वाई ए इक्वल्स टू वाई। मतलब अगर हम लोग ये ए है जो, अगर इसको टी की जगह पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास ये सेम वेक्टर फील्ड आएगा वाई। वाई ए इक्वल्स टू वाई एंड द फील्ड वाई टी इज पैरेलल अलोंग सी। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करके देना है कि हमें यही फाइंड करना है कि जो पैरेलल की कंडीशन है हम लोग उसको यूज़ करके यही पता करके देना है कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करके देनी है जिसकी हेल्प से हम लोग ये दिखा सकें कि जो वाई टी है वो पैरेलल है कर्व सी के। और अब हम लोग प्रूफ देखते हैं। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे लोकल कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई लेट करेंगे, एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है किसके अराउंड, कर्व सी के अराउंड, और हम लोग बात करेंगे एलिमेंट ए की। सी मेरे पास क्या है, मेरी कर्व है किसके ऊपर, एक ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे, और एक्स मेरे पास एक टेंजेंट फील्ड है इसी कर्व सी के ऊपर। देयरफॉर लोकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम लोग एक्स टी को इस तरीके से लिखते हैं, ये चीज़ यहाँ पे देखी थी हमने, यही वाली इक्वेशन एज इट इज़ यहाँ पे लिखी है। और y मेरे पास कोई वेक्टर फील्ड है जो कि किस में से बिलोंग कर रहा है, टेंजेंट स्पेस में से। तो हम लोग वाई टी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये कहाँ से आया ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जब हम लोगों ने टेंजेंट वेक्टर्स और टेंजेंट स्पेस वाला लेक्चर किया था, उसमें एक थ्योरम थी, इफ़ m इज़ अ मैनीफोल्ड ऑफ डायमेंशन n देन द टेंजेंट स्पेस TPM इज़ ऑल्सो ऑफ डायमेंशन n। तो ये थ्योरम हम लोगों ने की थी। इसी थ्योरम का एट द एंड रिजल्ट ये चीज़ आया था। हम लोगों ने क्या किया है, जो थ्योरम हम लोग अभी कर रहे हैं करंटली, उसमें वाई टी की वैल्यू हमने यही ली है, बस उसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक जाए आए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने ईटा आई लेकर इसको सॉल्व किया आगे। और अब पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स अगर वेक्टर फील्ड y के ऊपर हम लोग कनेक्शन अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट फील्ड x, तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। तो हम लोग x और y की जो अभी हमने दो वैल्यूज़ फाइंड की है वो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब इस स्टेप में मैंने क्या किया, x और y की वैल्यूज़ पुट की हैं। अब यहाँ पे i था और यहाँ पे j है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि एक तो i और j क्या है, डमी वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग i की जगह पे j इजीली लिख सकते हैं। हमने ये लिखा इसलिए है क्योंकि x की जगह जब हम लोगों ने x की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट की, वहाँ पे भी हमने i लिया है। तो और अगर हम लोग y की जगह पे भी i लेते तो आगे फर्दर जब हम लोग कैलकुलेशंस परफॉर्म करते तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, इसलिए हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया कि हम लोगों ने y में i की जगह पे j को कर दिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने कनेक्शंस वाला टॉपिक किया था ना, उसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी की थी। कनेक्शंस के अंडर हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी की थी और इसी प्रॉपर्टी को अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ मेरी x बन जाएंगी, ईटा जे विल एक्ट एज एफ, कर्ल बाय कर्ल एक्स जे ये मेरा y हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फॉर्म करेंगे इसकी हेल्प से, x एफ वाई प्लस एफ डी एक्स वाई। ठीक है, बन गई। फिर जैसे हमने ये प्रॉपर्टी की थी उसी तरह कनेक्शंस में हम लोगों ने ये भी प्रॉपर्टी की थी। ठीक है, तो अब इस जगह पे हम लोग इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ईटा जे तो इसी तरीके से रहेगा, डी ये जो है डी एक्स आई बाई डी टी ये मेरा एफ हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई ये मेरा एक्स हो जाएगा, और कर्ल बाय कर्ल एक्स जे विल बिकम माई वाई। ठीक है, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रखी हमने, प्लस ईटा जे भी ऐसे ही पड़ा है हमारे पास। एफ क्या था मेरे पास, ये चीज़ ली थी हमने एफ, एक मिनट ये था, ये मेरे पास मेरा एफ था, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई, डी एक्स वाई यही चीज़ बन गई अब मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट पार्ट तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, प्लस ईटा जे डी एक्स आई बाई डी टी ये हमने एज इट इज़ लिखा। इस टर्म की जगह अब ये वैल्यू आई, अब ये कहाँ से आई ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोगों ने कनेक्शंस वाला लेक्चर किया था उसके अंडर जो सबसे पहला रिमार्क था उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो हम राइट हैंड साइड पे इसकी जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं, जिसमें जो मेरा ये फंक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ कनेक्शन। तो यही सेम चीज़ डायरेक्टली हम लोगों ने वहाँ पे सब्सटीट्यूट की है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, जे की जगह पे के लिख दिया। जे और के दोनों ही डमी वेरिएबल्स हैं तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। तो रिप्लेस करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन में से कर्ल बाय कर्ल एक्स के, कर्ल बाय कर्ल एक्स के ये कॉमन आ रहा है दोनों पार्ट्स में से, तो हम लोगों ने इसको कॉमन निकाला और बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो कि सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है इसमें। तो अब पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और डी एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, तो इट मीन्स पैरेलल
अलॉन्ग सी कब होगा कि जब मेरी ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होगी. इट मीन्स क्लियरली द फील्ड वाई टी इज पैरेलल अलॉन्ग सी इफ एंड ओनली इफ दिस टर्म विल इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब क्वेश्चन में ही हमारे पास ये कंडीशन भी गिवन थी, दैट इज़ वाई ए इक्वल्स टू वाई. तो ये कंडीशन हमें क्या देती है, एन इनिशियल वैल्यूज़ किसकी, ईटा आई ए की. तो और ये जो अबव लीनियर इक्वेशन है ये हमें क्या डिफाइन करती है, क्या देती है, एक यूनिक सेट ऑफ सी इन्फिनिटी फंक्शंस ईटा आई टी. टी हमारे पास एलिमेंट था जो कि बिलोंग कर रहा था ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में से. और ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या देती है, एक यूनिक सेट बना के देती है किन फंक्शंस का, ईटा आई टी का. किसके ऊपर, उसी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के ऊपर. ठीक है. और यही ओपन इंटरवल हमें क्या आगे डिफाइन करता है, पैरेलल फील्ड वाई टी को डिफाइन करता है आगे. तो यही मेरी फर्स्ट थ्योरम थी और हमने कंडीशन फाइंड कर दी कि कब मेरा जो वाई टी होगा वो पैरेलल होगा अलॉन्ग सी. तब होगा जब ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होगी. अब नेक्स्ट इसी थ्योरम पे बेस्ड एक क्रोलरी है कि अगर कोई मैप टॉ हम लोग डिफाइन करते हैं इस कंडीशन के ऊपर, दैट इज़ टॉ वाई इक्वल्स टू वाई टी. वाई मेरे पास मेरा वेक्टर फील्ड है. तो जो ये टॉ मैप हमने डिफाइन किया है ये एक लीनियर आइसोमॉर्फिज्म होगा. तो इसका प्रूफ कि टी मेरे पास क्या है, बिलोंग करता है टी मेरा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में से. मैप टॉ है ये लीनियर है, क्यों, बिकॉज ऑफ लिनियरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जो अभी हम लोगों ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की है, एक तो ये लीनियर है, दूसरा इसका जो भी सोल्यूशन आएगा वो भी यूनिक होगा, जिससे ये पता लगता है कि ये 1-1 मैप फॉर्म कर रहा है. अब ये 1-1 है, ठीक है, तो इसलिए ये एक लीनियर आइसोमॉर्फिज्म हो गया. तो इसकी वजह से मेरे पास जो मैप टॉ है ये लीनियर आइसोमॉर्फिज्म होगा. अगर ये मैप लीनियर आइसोमॉर्फिज्म है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल ट्रांसलेशन अलॉन्ग सी फ्रॉम सी ए टू सी टी. यानी कि एक पॉइंट सी ए से लेकर दूसरे पॉइंट सी टी तक जो ट्रांसलेशन हुई है, ठीक है, ये हम कब बोलेंगे, जब ये सेम मैप टॉ लीनियर आइसोमॉर्फिज्म होगा. अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं. लेट एम बिलोंग टू मैनीफोल्ड एम. एम कोई पॉइंट है या कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है मैनीफोल्ड एम में से, एंड एक्स बी अ टेंजेंट फील्ड बिलोंगिंग टू अ टेंजेंट स्पेस. ठीक है. फॉर एनी बी, बी कोई पॉइंट है मेरे पास, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल आर एंड अ यूनिक कर्व सी डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल. इसी बी एलिमेंट में से आर को माइनस करके, इसी रियल नंबर आर को माइनस करके, कॉमा रियल नंबर आर को प्लस करके, सच दैट कर्व जो कि किस के ऊपर बेस्ड है, पॉइंट बी के ऊपर, इज इक्वल्स टू एम. देन एक्स इज टेंजेंट टू सी एट बी. तो जो कर्व सी है उसके ऊपर मेरा जो एक्स होगा, टेंजेंट फील्ड होगा, वो क्या होगा, टेंजेंट होगा सी के ऊपर, किस पॉइंट पे, बी के ऊपर, एंड सी इज़ अ जियोडेसिक. तो हमें क्या करना है, अब जैसे पिछली थ्योरम में हम लोगों ने पैरेलल के केस में इक्वेशन फाइंड की है, उसी तरीके से हम लोग अब जियोडेसिक के केस में भी एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करके देंगे. तो अब इसका प्रूफ देखते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे एक्स आई. एक्स आई क्या है, मेरे पास एक ऐसा सेट है किसका लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये मेरा. ठीक है. अबाउट एम इक्वल्स टू सी बी, ये क्वेश्चन में गिवन है कि कर्व है जो मेरी वो पॉइंट बी के ऊपर फॉर्म की गई है, और सी बी क्या है, इक्वल्स टू एम है, वेयर सी इज़ अ कर्व ऑन ओपन इंटरवल. एक्स मेरे पास क्या है, टेंजेंट फील्ड है ऑन कर्व सी, और लोकल कोऑर्डिनेट्स में हम लोग एक्स को इसी तरीके से लिखते हैं, ये हम देख चुके हैं. देन फॉर कर्व सी टू बी जियोडेसिक, और कर्व सी जियोडेसिक कब होगी, डी एक्स एक्स इक्वल्स टू 0. यानी टेंजेंट फील्ड एक्स के ऊपर जब हम लोग कनेक्शन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेम टेंजेंट फील्ड एक्स, और हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए, तो हमारी जो कर्व है वो जियोडेसिक हो जाती है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स एस फाइंड करेंगे और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे. एक्स की वैल्यू ये है, तो अब डी एक्स एक्स में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो.
यहाँ पे हम लोगों ने जे क्यों लिया, वही सेम रीज़न है कि जे और आई दोनों डमी वेरिएबल्स हैं, हम लोग कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आई इसलिए नहीं लिया ताकि आगे फर्दर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते वक्त हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोगों ने दोनों के दोनों वेरिएबल्स अलग अलग रखे हैं। अब हम लोग सेम दोबारा से यही दोनों प्रॉपर्टीज़ कनेक्शन वाली यूज़ करने वाले हैं। इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के बाद मेरे पास ये दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया था, ये भी देखा था कि जब हम लोग कनेक्शंस वाले टॉपिक की बात कर रहे थे उसमें एक रिमार्क था जिसमें ये था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से है तो राइट हैंड साइड में हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बस ये चीज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया है, जे को रिप्लेस किया है के साथ, ठीक है। और रिप्लेस करने के बाद दोनों पार्ट्स में से कर्ल बाय कर्ल एक्स के ये चीज़ है जो वो कॉमन आ रही है, तो हम लोगों ने इसको कॉमन निकाल लिया और बाकी के सारे टर्म्स ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से हैं। ये दोनों इक्वेशन सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस फ़र्क क्या है कि कर्ल एक्स आई और डी एक्स आई दोनों सेम थे, ठीक है। और पीछे हमारे पास ये चीज़ बची फिर, ठीक है। और बाकी का इक्वल्स टू ज़ीरो ये चल ही रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है किसका, इसका, ठीक है, जो कि दोनों, तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख लिया कि सेकंड डेरिवेटिव परफॉर्म हो रहा है क्योंकि एक्स के एक ऑलरेडी एक डेरिवेटिव हो रहा है, उसके ऊपर हम लोगों ने दूसरा डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेकंड टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है और ये इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो अब डी एक्स एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब जोडेसिक कब होगा, जब ये वाली इक्वेशन इक्वल्स टू ज़ीरो होगी, और ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड कर दी। अब जो ये इक्वेशन है मेरे पास, यही मुझे क्या करती है, एग्जिस्टेंस की और यूनिकनेस की कंडीशन दे रही है, जो कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी उसको फुलफ़िल किया है इसने, इस इक्वेशन ने, ठीक है। तो अब इस थ्योरम में भी हमें यही प्रूफ करके देना था, एक ऐसी कंडीशन फाइंड करके देनी थी जिसके बेसिस पे हम लोग जोडेसिक की एग्जिस्टेंस को सेटिस्फाई करवा सकें और बता सकें कि जो जोडेसिक है वो मेरा कर्व सी पे किस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग उसको एग्जिस्ट करवा सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई वो हमारी। अब इसी पे बेस मेरे पास एक एग्जांपल है, इन R3 जोडेसिक आर स्ट्रेट लाइन, ये हमें फाइंड करके देना है कि क्या R3 में जोडेसिक है वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका सोल्यूशन, लोकली अ कर्व इज जोडेसिक, लोकली एक कर्व कब जोडेसिक होती है, जब ये इक्वेशन जो अभी फाइंड किया इक्वल टू ज़ीरो होती है, ठीक है। बट इन R3 जो मेरे पास ये है कोफिशिएंट ऑफ कनेक्शन, ये इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो अब इसी वैल्यू को पिछली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास सेकेंड पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। इसको ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो ये रह गया सिर्फ, ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बाद में इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इट मीन्स R3 में जोडेसिक एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये चीज़ प्रूव हो जाती है। तो गाइज़ ये लास्ट टॉपिक था सेक्शन बी का हमारा, जो कि अब यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मैं इसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो।